हिंदुस्तान पर मुगलों ने 400 साल से ज्यादा हुकूमत की, लेकिन आज हिंदुस्तान में गिने चुने ही मुगल सल्तनत के लोग बाकी हैं, जिनमें से एक प्रिंस याकूब हबीबुद्दीन तूसी हैं। प्रिंस याकूब दिल्ली के निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर पहुंचे। इस मौके पर सी मीडिया नुमाइंदे ने उनसे बात की। उन्होंने कहा कि हम दिल्ली के सुल्तान यानी निजामुद्दीन औलिया के गुलाम हैं। हमारे बाप दादा परदादा, हमारी पुश्तें इनके आगे सर झुकाया करती थी। इस रिवायत को बढ़ाने के लिए आज हम यहाँ हाजिर हुए हैं। दूसरी जानिब रियासतों के नाम बदलने और मुगल सल्तनत के दौर की इमारत, शहरों और सड़कों के नाम बदले जाने पर प्रिंस तूसी ने कहा कि नाम बदलने से तारीख नहीं बदला करती है। दुनिया की तारीख में मुगलों का क्या ताउन रहा है वो सबको मालूम है। तो साल से ज़्यादा मुगलिया सल्तनत ने हिंदुस्तान के ऊपर हुकूमत की, बादशाहत की। उन्हीं के चश्मो चिराग इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। प्रिंस हबीबुद्दीन तूसी साहब, आज आप दिल्ली आए और दिल्ली के सुल्तान से आपकी मुलाकात हुई। एक तरीके से किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मेरे आबो अजदाद बहादुर शाह जफ़र से लेके जितने अफगानिस्तान के ग़ुलाम थे, आज भी ये ग़ुलाम जो है सरकार के हाज़िरी में ख़त्म रखा है। बस अल्लाह ताला सरकार से ग़ुलाम की हमारी हाज़िरी कबूल फरमाए। बस उसी ग़ुलाम की नज़र से आए हैं बस। जी। कैसा लग रहा है जब आपके जो आबो अजदाद थे वो कहीं ना कहीं मुगलिया सल्तनत से लेकर आज तक जो एक तहरीर चली आ रही है उसकी रिवायत को बरकरार रखने की जो कोशिश है? जी, बस दुआएं उन्हीं की दुआएं से अल्हम्दुलिल्लाह सल्तनत मुगल सल्तनत चली है और हमारे भी इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह थी। सल्तनत नहीं है लेकिन आज भी वो आन शान रुतबा वो कैटेगरी है, तो बस उनका करम है, उनकी नज़रें हैं। वह तख्त गया है लेकिन शान आन बान वैसी बाकी है आज। अच्छा, एक चीज़ सब आप थोड़ा सा मैं पॉलिटिकल अगर जानना चाहूँगा, आज के माहौल को देखते लगातार जो मुगलिया सल्तनत के जो शहरों के नाम थे, जो सड़कों के नाम थे, जो इलाकों के नाम थे, वो बदले जा रहे हैं। आप किस तरह देखते हैं इसको? देखिए, ये छोटे मोटे लोगों की गिनती में शुमार नहीं है, तारीख गवाह है। दुनिया के इसमें से मुगलों का नाम नहीं करते, ता क़यामत तक जो नाम था, जो नाम चेंज करने से कोई हिस्ट्री चेंज होने वाली नहीं है। अब थोड़ी पॉलिटिकल जो है ये हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स चल रही है, उससे कोई फ़र्क पड़ नहीं है। हाँ, क्योंकि हिंदुस्तान में हर आदमी एजुकेटेड हो गया है, तो ये लोग समझ रहे हैं उससे कुछ उसमें कोई मुगलिया हिस्ट्री को आप चेंज नहीं कर सकते, ना ता क़यामत तक वैसी रहेगी उससे। आपको लगता है कि अभी आपका जो शिजरा है पूरा मुगलिया सल्तनत बहादुर शाह ज़फ़र से लेकर अब तक आप तक का जो शिजरा है पूरे से, अभी ऐसे कितने हैं जो बहादुर शाह ज़फ़र के नस्ल से और आप तक लोग हैं और कहाँ पे हैं? हिंदुस्तान में या हिंदुस्तान के बाहर भी हैं? देखिए, हम लोग का जो हिजरा है वो सिटी सिविल कोर्ट हैदराबाद, दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, तीनों कोर्ट ने एडमिट किया है। और बाकी के बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं, बट टिल ऑफिशियल जैसे मेरी दो कंट्री से डीएनए रिपोर्ट कंफर्म हुई है, अमेरिका से और जो है जर्मनी से, रशिया से, तो वो सर्टिफाइड हुए हैं। बस ये बहुत सारे लोग हैं लेकिन ऑथेंटिकेशन कोई ज्वाइन नहीं हुआ अभी तक। एक आखिरी और अहम सवाल, पटियाला हाउस कोर्ट है हमारा दिल्ली में और दिल्ली के दिल के बिल्कुल करीब है एक तरीके से। वो महाराजा पटियाला ने केस किया और फिर वो महाराजा पटियाला को वो कोर्ट की तरफ से वो वापस दिया गया, हालांकि अभी खाली नहीं हुआ लेकिन वो कुछ वक्त दिया गया है उसमें। आपको लगता है कि आपको भी कुछ इस तरीके के कदम उठाने चाहिए, आप ऐसा कुछ फ्यूचर में कोई कदम उठाएंगे? देखिए, पटियाला हाउस का जो कोर्ट ने जजमेंट दिया है वो 1947 में जब ब्रिटिश हुडसन के पीरियड में एक एक्ट बना था कि जो भी महालात महल है, जो राजा महाराजा राजस्थान है, वो चीज़ों को हाथ नहीं लगेंगे। अब क्योंकि इसके अंदर राजस्थान के अंदर हो चाहे वो मैसूर में हो, उन लोग को हैंड ओवर किए, लेकिन बहादुर शाह जफ़र के कोई डिसीजन से लोग पूछे नहीं, हिंदुस्तान गवर्नमेंट नहीं पूछी, चाहे उस टाइम पे आए बहादुर शाह जफ़र रंगून ले गए, तो वो एज पर द एक्ट 1947 जो हुडसन के पीरियड में जो हुआ था वो उस टाइप से हम लोग कोई छीन नहीं सकते, क्योंकि हमने स्टेटस को एकदम मेंटेन वही बरकरार रखा था। हमने भी ब्लेम नहीं किया, लेकिन अब जहाँ तक अगर ऐसी छिड़छाड़ करेंगे मुगल मॉन्यूमेंट से करेंगे तो मजबूरन मुझे फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ में जाना पड़ेगा, जिसपे ब्रिटिश को पार्टी बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप मौदा करने के बाद ये लोग हमारे घर को जो है कब्जा किया, लेकिन हम नहीं चाह रहे थे। लेकिन अब ज़्यादा तंग भी करेंगे, मजबूर करने पे फिर वो आखिर जो है हिंदुस्तान की मैं लोगों में कंट्रोवर्सी पैदा नहीं करना चाह रहा हूँ, तो इसलिए मैंने ऑलरेडी उनको वार्न कर चुका हूँ। जो मुगल मॉन्यूमेंट से आपको सियासत करनी है आप करिए, इंटरनेशनल के लिए कदम बढ़ा सकते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ वर्ल्ड ऑफ लॉ जिनीवा से लेके आएंगे स्टे ऑर्डर, यहाँ से नहीं लेंगे सुप्रीम कोर्ट से, वहाँ से लेके आएंगे फिर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ज़ाहिर तौर पर है मुगलिया सल्तनत के जो चश्मो चिराग रहे हैं, जो उनकी आबो औलाद रही हैं, आबो असबाब रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अब इस बात को लेकर भी चिंतित हैं कि आप मुगलिया मोनूमेंट्स हो, मुगलिया सल्तनत से रिलेटेड जितने भी शहर के नाम या हो, उनसे जिस तरीके से लगातार छेड़छाड़ हो रही है, उससे कहीं ना कहीं बहादुर शाह जफ़र की नस्ल के जो आखिरी वारिस हैं प्रिंस हबीबुद्दीन तूसी, वो खासे नाराज़ ज़रूर नज़र आए हैं। वीडियो सुभाषिष दास के साथ सैयद मुबशर, जी मीडिया, दिल्ली।